का रोल भी अदा किया और उन्होंने बच्चों को रिहर्सल भी करवाई। मतलब हमारे पिता तुल्य श्री मनोहर लाल भूटानी जी आज स्टेज पे बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हालांकि बुजुर्ग हैं, तबीयत जो है साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी मैं आपको कल भी बुजुर्ग हैं, हम बेशक बीमार हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम एकदम टाइम में, और ये वो कलाकार हैं जब जिस दिन रामलीला शुरू हुई थी आपके गांव मलियाली में, उस दिन भी इन्होंने इसमें रोल किया था। और आप लोगों के आशीर्वाद से जो है अभी काफी कुर्सियां खाली हैं इस साइड में, माताएं बहनों ने सब ने कुर्सियां ले ली हैं। वासियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, नौजवान साथी, हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि हमने सन 1960 में ये रामलीला शुरू की थी। ग्रामवासियों के सहयोग से, आपकी इमदाद से सभी ग्रामवासियों ने तन मन धन से इसकी सेवा की है। और आज तक जो रामलीला आप देखते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी और बड़ी शानदार, अड़ोस पड़ोस में सभी ये मशहूरी है कि मलियाली की रामलीला बहुत ही एक अच्छी चल रही है। मैं आगे के लिए भी ये सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना करूंगा कि जितना भी हो सके तन मन धन से इस क्लब का सहयोग दें और बच्चों की हौसला अफजाई की। बोल सियापति रामचंद्र जी। बोल भगवान रामचंद्र की। देखिए, जब देखिए जब कोई भी व्यक्ति जवानी के अंदर अच्छे काम करता है तो बाद में जब उसको सम्मानित किया जाता है तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अभी हमारे अशोक भैया कह रहे थे, स्टेट सेक्रेटरी साहब, कि हमारे इस क्लब की प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया है जब भी कलाकार 50 साल से ऊपर हो जाएगा, यानी 50 साल की ज़्यादा उम्र नहीं होती, उससे ऊपर होगा, तो उसको स्टेज से सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि हर अच्छे कार्य का परमात्मा भी सिला देता है, समाज भी सिला देता है, और हमारी जनता ड्रामे क्लब को सिला दे रही है, उनका सम्मान कर रही है। उनका ये लोग भी सुखी होगा, उनका परलोक भी अच्छा बन जाएगा। जोर से एक जयकारा लगा दीजिए, बोल भगवान रामचंद्र की। आवाज नहीं आई, आपसे ज्यादा आवाज तो हमारी आ गई है, आपकी और ज्यादा आवाज आनी चाहिए ताकि हमारी आवाज ये बैकुंठ धाम तक पहुंच जाए। बोल भगवान रामचंद्र की। अब तो आप एक डांस देखने के हकदार बन गए हो भाई, दिखाओ भैया इनको। सीन जो है तैयार है, इस सीन के फौरन बाद जो है एक बहुत ही अच्छा राजकुमारी जी, आओ कुछ खेलते हैं और आपका दिल बहलाते हैं।
यूं गेंद खेलते खेलते ही गेंद फंसी धन में नीचे, यूं गेंद फंसी धन में नीचे, सीता ने उठाया धन में को, यूं खेल खेल अखियां मीचे, सीता ने उठाया धन में को, यूं खेल खेल अखियां मीचे। इतने में देखा राजा ने कितना अद्भुत बल पाया है, कितना अद्भुत बल पाया है, ये साक्षात जगदम्बा रूप इस मेरे घर में आया है, ये साक्षात जगदम्बा रूप इस मेरे घर में आया है। मन ही मन प्रणाम किया और एक वचन ही कर डाला, और एक वचन ही कर डाला, सीता का पति वही होगा जो सीता के संबल वाला, सीता का पति वही होगा जो सीता के संबल वाला, सीता का पति वही होगा। गुरुदेव, अब आपका यज्ञ पूर्ण हो गया है, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, आश्रम में कुछ दिन और ठहर कर मेरा दिल शांत कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। क्या मुनि विश्वामित्र जी का यही मुकाम है? हाँ हाँ, बतलाइए आपको क्या काम है? उनके नाम एक पैगाम है। लाइए, कौन सा पैगाम है? गुरुदेव, यह पैगाम कहाँ से आया है? बेटा, यह पैगाम मिथिलापुरी के राजा जनक के यहाँ से आया है। उन्होंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया है और उसमें शामिल होने के लिए हमें भी बुलाया है। इस स्वयंवर में बहुत दूर दूर से राजकुमार आएंगे और अपनी वीरता का जौहर दिखलाएंगे। राजा जनक के यहाँ एक बहुत बड़ी कमान है और उनका ये ऐलान है, जो भी क्षत्रिय उस धनुष पर चिला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा।
गुरुदेव, यदि कुछ हर्ज न हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। बेटा खुशी खुशी चलने की तैयारी कीजिए। आप लोगों के लिए तो सब बरसाया है, हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया है। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ बेटा। गुरुदेव, ये जो सामने दिखाई पड़ रही है, ये पत्थर की शिला कैसी है? गोत्रम नारी श्राप बसौ उपलब्ध है धरतीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। बेटा राम, यह बदनसीब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। यह अपने पति के श्राप से पत्थर में बदल गई और यह आपकी राह देख रही है। बेटा, इसका कष्ट समाप्त होने का समय आ गया है। वो कैसे गुरुदेव? बेटा राम, जब यह अपने किए पर पछता रही थी, तब ऋषि गौतम ने इन्हें कहा था, तुम तब तक पत्थर की बनी रहो जब तक खुद विष्णु मानव रूप में आकर तुम्हें जड़ स्पर्श न कर देते। इसलिए राम, जाओ और इस नारी का उद्धार करो। लेकिन गुरुदेव, किसी पराई स्त्री को पैर से छूना तो महापाप है। मगर बेटा, यह गौतम ऋषि का श्राप है। जाओ और इन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भव मोचन पाहि पाहि शरण आई सिया राम। भगवान, आप धन्य हैं जो आपने मुझे इस श्राप से दूर किया। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना प्रेम अनुग्रह भैवान देखौ भरी लोचन भव भव मोचन पाहि पाहि शरण आरा सिया राम। मैं धन्य हुई जो आपके दर्शन हुए मुझे। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ नवर पागल आना पद पगल करागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना सिया राम। देवी,
अब आप अपने पति ऋषि गौतम के पास जाओ। जाओ मेरे परम धाम। जैसी आज्ञा हो भगवत। आओ बेटा, चलो हम चलते हैं, कहीं सफर में देरी न हो जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। भ्राता जी, मिथिलापुरी एक मशहूर मुकाम है। हाँ लक्ष्मण, मगर इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन? यही कि इस नगरी की सैर की जाए। हाँ लक्ष्मण, चलो तुम्हें मिथिलापुरी के दर्शन कराते और गुरुदेव से आज्ञा ले। नाथ लखनपुरी, नाथ लखनपुरी देखन जाई। प्रभु आसंकोच डर प्रकट न कई भगवान। गुरुदेव, हम मिथिलापुरी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। चुन चुन कलियां में भर लाऊं डलियां में। चुन चुन कलियां में भर लाऊं डलियां में। आज्ञा दो गुरुदेव, नगर के भरमण को जाए, नगर के भरमण को जाए। चुन चुन कलियां में भर लाऊं डलियां में। आज्ञा दो गुरुदेव, नगर के भरमण को जाए, नगर के भरमण को जाए। मिथिला नगरी के दर्शन को लेकर जाऊं साथ लखन को। मिथिला नगरी के दर्शन को लेकर जाऊं साथ लखन को। पाप की पूजा और वंदन को, आज की पूजा और वंदन को। आज्ञा दो गुरुदेव, पुष्प कुछ बिन बिन कर लाए, नगर के भरमण को जाए। चुन चुन कलियां में भर लाऊं डलियां में। आज्ञा दो गुरुदेव, नगर के भरमण को जाए, नगर के भरमण को जाए। लक्ष्मण, देखो भाई, कितने सुंदर बाग बगीचे हैं। बाग बगीचे और तुवर को घूम घूम देखेंगे नगर को। बाग बगीचे और तुवर को घूम घूम देखेंगे नगर को। पथ पन घट हर एक डगर को, पथ पन घट हर एक
बेटा राम लखन जाओ, मगर जल्दी आना। आते समय पूजा के लिए फूल जरूर लेकर आना। जो आ गया गुरुदेव। देखो लक्ष्मण, कितना सुंदर नजारा है। हेलो 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 कुरली झड़प भ्राता जी, बाघ तो बड़ा बेनजीर है। हाँ लक्ष्मण, इसको देखने को तो मेरा भी मन चाहता है। राजा जनक ने इसे बड़े शौक से बनाया है। भ्राता जी, वो देखिए, गुलाब और सेवती की क्यारियां कैसे लहरा रही हैं। ओह, यह तो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ इधर को ही आ रही है। भ्राता जी, अब हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सही कहते हो लक्ष्मण, अब हमारा यहाँ से चलना ही वाजिब है। हमारी मौजूदगी से उनकी आजादी में खलल डलेगा। आओ लक्ष्मण, हम उस वृक्ष के नीचे चलते हैं और आराम करते हैं। चलिए भ्राता जी। हेलो हेलो
पीली काली तितलिया में बसाए गुलरी चंपा सुनरी चमेली सुनरी चंपा सुनरी चमेली हम भी साथ निभाए मिलकर सारी मस्ती बढ़ाई मस्ती हवाएं मस्ती बढ़ाई आओ जगाए सुंदर बुलबुल से करे प्यार है बुलबुल से करे प्यार है मोर बिना नाच दिखाए बुलबुल सारी चलो सहेली मिलकर सारी चलो सहेली बागों में झूमे गाए बुलबुल सारी देखो बहना, हर एक टहनी इस अंदाज से लहरा रही है। अरे बहनों, इन बातों को छोड़ो और मिलकर कोई मुझे झूला सुनाओ। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है।
झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। गगन की सैर कराए, मेरे मन को भाई ओए होए, मेरे मन को भाई ओए होए। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। चांद लोक की धरती पे मैं घूम के आई, मैं घूम के आई। देवलोक और इंद्रलोक को झूम के आई, मैं झूम के आई। ठंडी हवाओं में लहराए, मेरे मन को भाई होए होए, मेरे मन को भाई होए होए। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। लहर लहरा रही फूलों की डाली, फूलों की डाली। मीठा मीठा गा रही कोयलिया काली, कोयलिया काली। सुन सुन के मन हारे सारे, मेरे मन को भाई होए होए, मेरे मन को भाई होए होए। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। गगन की सैर कराए, मेरे मन को भाई होए होए, मेरे मन को भाई होए होए। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। चांद की धरती है कैसी, ऐसा की मुझको बता, ऐसा की मुझको बता, ऐसा की मुझको बता। देवों की धरती है कैसी, ऐसा की मुझको दिखा, ऐसा की मुझको दिखा, ऐसा की मुझको दिखा। ऊंचा ऊंचा घूमने को दिल मेरा बेचैन है। ऊंचा ऊंचा घूमने को दिल मेरा बेचैन है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। गगन की सैर कराए, मेरे मन को भाई होए होए, मेरे मन को भाई होए होए। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। झूला प्यारा प्यारा है, तीन लोक से न्यारा है। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है,
लड़कर आई है किस जगह से, या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग, फूलों में फूल रही है तू, क्या ऐसी दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी, मति वाली तू मतिवारी है। किसने यह रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित वेला आई है। इस सखी सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंगमंच के पर्दे पर कोई नाटक नया भागता है। मैं वारी मेरी सबक तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। देखो सीधे उस तरफ जहां झुकी है डार, जिनका जिक्र मैं करती हूँ वही है राजकुमार। हट रही, तुझे तो हर समय मजाक ही सूझता रहता है। चलो, माता गिरजा देवी की पूजा का समय हो गया है। चलो हम चलते हैं। लो बहना, हमारा अंतिम बार का मिलाप है। फिर ना आएंगी इकट्ठी हम कभी इस साथ में। विधाता ने बिछोड़ा है, लिख दिया हमारे भाग में। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मंत्री जी, स्वयंवर में आए सभी मेहमानों की स्वागत में राज नृत्यका को पेश किया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। गाने वाली अप्सरा परियों की सरताज, हाजिर हो दरबार में याद करे महाराज। राजन सदा खुश रहो। हेलो, मुनिवर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। पुत्री सीता को आदर सहित लेकर आइए। जैसी आज्ञा हो महाराज।
मंत्री जी जी महाराज। स्वयंवर में आए सभी मेहमानों को स्वयंवर की शर्त सुनाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वीर जनों, योद्धागणों, सुनियो देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में, यह राजा का ध्येय महान। यह महाउत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। इस अवसर पर यह आर्य परीक्षा का परिणाम जिसका परिणय है। जो धनुष दशमख में शिव ने सुर के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर में पाया था, 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भर ने जिसे खिलाया था, सीता जी ने खेल खेल में जिसे एक दिन उठाया था, उस पर ही शर्त लगा राजन बैठे आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सुनने नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। राजा की यह सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष यह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। अब सभी राजकुमार बारी बारी से आए और अपना भाग्य आजमाएं। बोधे पुराने धनुष पर इतना गुमान। भारी है तो क्या हुआ, आखिर है तो कमान। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसको, किस बात पे उठाया है आसमान। ये तो एक सतीर है। ये महाराज इलेक्ट्रीशियन है। दांत का भरमा, कद का छोटा, मन लग गया कि मैं करता कोन्या। 2 भी नोगे पीछे दे रखे, पंखा में कैपेसिटर गलता कोन्या। लगाया जोर जब मैंने, मिटा दूंगा सभी खटका। धनुष न ढूंढा पाएगा, दिया जब हाथ का झटका। महाराज आइए महाराज, सुनिए महाराज, एक बात बताऊं कान में। आड़ा तना बहु मिले को नहीं, जाके दाढ़ी बना ले दुकान में। आलू मटर की सब्जी में निचोड़ दूं। आलू मटर की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं। ये धनुष तो दूर की बात, मैं इस रामचंद्र की टांग तोड़ दूं। महाराज जाकर रोटी तोड़ लेवा को टूटे। मैंने अपने भुजाबल से कई कष्टों को तोड़ा है। तू तो क्या चीज है, कई दुष्टों को सुनारिया जेल छोड़ा है। तकड़ा ठाडा मोटा ताजा, पैर भरिया था रेत में। आज मना नू लग गया मैं तन बाजरा काटिया खेत में।
इस धनुष को तोड़ना मेरे बाया का काम। महाराज देश का नाम बताइए दोबारा। दक्कन। दक्कनपुर का राजा है। और क्या था महाराज? हौसला इसका काम, जाकर मिट्टी गोली खा ले, यो है तेरा काम। ये कब बनेगी बात? इस धनुष को तोड़कर माला बनाऊंगा, वही माला सीता को पहनाऊंगा। इन सब के सामने सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। बनगी महाराज बात ही बिका दो। के बड़ी महाराज? बुंडी बनेगी, बहुत बुंडी बनेगी भाई। प्रणाम महाराज। ये आगे जितने राजा बैठे, इनकी ना बारी आएगी, क्योंकि ये धनुष तोड़ने के बाद सीता मेरी हो जाएगी। बहुत अच्छे महाराज, बहुत सुंदर महाराज। होगी सीता आपकी महाराज? कितने दान दे दे, किसी का आशीर्वाद ले ले महाराज। सवेरे दुकान खोल के सपरा पी ले महाराज। महाराज तक महारानी थी। अरे और किते जाके हाथ अजमा ले तू, बौड़ी चली जा तो दप्पा करवा ले नहीं तू जाके।
शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, ये तो क्या दरुआ है, इसे तो मैं मेरे बाएं हाथ से तोड़ दूं। देखा ना देखो उसमें तोड़ महाराज। के बड़ी महाराज, कौन देश से आए महाराज, अपना भेद खोल दे तू। एक डब्बा तेरे दे दूंगा, जाकर कॉम्प्लेन घोल के पी ले तू। चरखा तोड़ू, पिटा तोड़ू, तोड़ू घर की खाट, यहाँ क्या दलुआ है, इसे तो ही तोड़ दूंगा, ही देखे मेरी बाट। अगर कोई राजा महाराजा बच गया हो तो अपनी किस्मत आजमाने आ जाओ। खुशी खुशी यहाँ आए महाराज, घर वाले तुम्हारे खुश हुए, आप सबने यहाँ देख लिया, अब तक सारे महाराज खुश हुए। सावधान सावधान सावधान, लंकेशपति रावण दरबार में पधार रहे हैं। रावण, तेरी लंका में आग लग चुकी है। ये मैंने क्या सुना? रक्षिता
द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले आभास होता ऐसा, पहले आभास होता ऐसा, तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो ब्रह्महानि है, लज्जा है। पुत्री का कुंवारी रहना भी क्या करे हमारे वश का है। जाओ जाओ आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया मुझे है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जाओ, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। कुछ करो होश से भक्त राजा जनक जी, कुछ करो होश से भक्त राजा जनक। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। हमको कायर बताना मुनासिब नहीं, हमको कायर बताना मुनासिब नहीं। जो बुला करके घर में किसी शख्स को जियो, बुला करके घर में किसी शख्स को हतक उसकी कराना मुनासिब नहीं, हतक उसकी कराना मुनासिब नहीं। बंद रखो जुबान जरा मेहरबान, और ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। और ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं, और ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी खून की थी, मैं बहा देता नदियां अभी खून की। ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई किया क्या बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। राजा जनक
लक्ष्मण शांत। हे सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है। हे कृपा उतार सितारों को सूरमे की तरह पीस कर रख दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष, ये धनुष पुराना घिसा पिटा दिन के साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले लड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। बेटा शांत, लक्ष्मण शांत। लक्ष्मण भाई, यह तो तुम्हारा बस एक ख्याल है, वरना हमें कायर कहने की भला किसकी मजाल है। ये वीरों सबाना लड़कपन दिखाना नहीं है मुनासिब तुम्हें, ये वीरों सबाना लड़कपन दिखाना, ये वीरों सबाना लड़कपन दिखाना नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब सीता स्वयंवर में नवरंग छाए, बड़ी दूर दूर से मेहमान आए। सीता स्वयंवर में नवरंग छाए, बड़ी दूर दूर से मेहमान आए। ये शेखी जताना क्यों उधम बजाना, ये शेखी जताना क्यों उधम बजाना नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें। भैया मेरे लक्ष्मण प्यारे, झुको मेरे भैया जनक जी के द्वारे। भैया मेरे लक्ष्मण प्यारे, झुको मेरे भैया जनक जी के द्वारे। ये तेवर चढ़ाना यूं आंखें दिखाना, ये तेवर चढ़ाना यूं आंखें दिखाना नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें। ये वीरों सबाना लड़कपन दिखाना, ये वीरों सबाना लड़कपन दिखाना नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब
बेटा लक्ष्मण, इतना गुस्सा करना आपको शोभा नहीं देता। उठा हूँ राम, उठा हूँ राम, भजऊगा जाबू, बेटा उठात जनक परताबू भगवान। बेटा राम, इस धनुष पर चिलाच चढ़ाओ और राजा जनक की शर्त को पूरा करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सावधान, सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों, सावधान। सूर्यवंश के कमल रूपी सूर्य रघुवंशी श्री रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन करने आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो यह पृथ्वी डगमगा जाए। सभी अपने अपने स्थान पर सावधान रहना और मैं अपने स्थान पर सावधान रहता हूं। आज्ञा गुरुजी आपकी। सिर माथे मंजूर, अब तक तो चुप के रहा था मैं भी मजबूर। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का। हे ईश्वर रखियो बीच सभा में ना। हे ईश्वर रखियो मेरी बीच सभा
आया जोर आजमा चुके, रावण से बलशाली भी जोर अपना ला चुके। धनुष का अपमान किया रहेगी कवारी सिया, धनुष का अपमान किया रहेगी कवारी सिया। बीच सभा में रातों रात, बीच सभा में रातों रात,
पूरी पृथ्वी छानते हुए अब जनकपुरी में आया हूं। देखता हूं यहाँ कुछ लाइटें लगी हुई है, लगता है यहाँ कुछ जरूर घटित हुआ है। ऋषि जनक का प्रणाम स्वीकार हो। है जनक, कहो क्या कारण है? ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ सी क्यों है? भगवान, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, सो इन वीरों को बुलाया है। महादेव के धनुष का ये हाल, ये किसने किया? मूर्धनक, जल्दी बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? भरी सभा में सीता के संग नाता किसने जोड़ा है? जल्दी से उसका मुख दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किस से डर सकते हैं? वो कब किसे डर सकते हैं? पर कृपा है ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। जिन पर हो गया ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। अरे अरे, सेवक तो वह होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी कैसा काम करे वह काट डालने के कार्य है। राम हुआ है अगवा तू क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, ठीक मिसाल याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुनिए सुनिए, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो उस मीठे गन्ने को कोल्हू में पीड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध बढ़ आया है। हम सबसे पहले बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निकाला है। जो करना है कर लेना, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में बहुत सी धनवे तोड़ी, कभी ना ऋषि आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे, जो महाराज करमाए इतने। राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रांति के आगे आंखें लाल निकल रहा है तू। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध
महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक तुम्हें हुआ है क्या, जो बात करता जाता है? क्या नाताधारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मेरे इस खूनी फरसे ने खून की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कितनी बार सतरानी राज बना दी है। बस बस एक इसी फरसे से सुरवाओं का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ मिली, पसरट्ठे का बाजार खुला। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाएंगे, कोई छुई मुई के फूल नहीं जो छूने से मुरझाएंगे। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे क्रोध से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसाया जाए। डर है फरसे की लपटों से और उबालने आ जाए। स्वामी बच्चों की बातों विद्वान ना बुरा मानते हैं, ओ विद्वान ना बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित ना उचित जानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित ना उचित जानते हैं। ब्राह्मण की भांति आते तो सह लेता ये लाते भी, तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का भेष देख कर इसने की इतनी बातें भी। वीरों का भेष देख कर इसने की इतनी बातें। जो करता कारण कर्मों का, हे नाथ अपराधी तो मैं हूँ, हे नाथ अपराधी तो मैं हूँ। इसका तो कोई दोष नहीं, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। इसका तो कोई दोष नहीं, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अगर अपराधी तुम हो राम, तो है कुठार की धार मेरे इस फरसे के नीचे, हो मरने को तैयार। अरे अपराधी, अपराधी तो तुम हो साहब। उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाली, अब घी निकालने आए हो। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डराते हो? क्या काल आपका वाहन है, उसको साथ में लाते हो? लक्ष्मण, तू छोटा है पर वीर बड़ा खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है।
शंकर के धनुष को खंड खंड करता है घमंड इस बल का। रणवासों में खेला है मुख देखा नहीं योद्धा बन का। तो मुनिवर सुन लीजिए, क्यों करते हैं पश्चाताप? तोड़ दिया धनुष हमने, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में ढह जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। धिक्कार भुजाओं को मेरे, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, वैद कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बालवद का, जब ये खुद मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा से काटता है। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। हे मुनिवर, क्षमा करना, लक्ष्मण तो दास तुम्हारा है, हर्षे ने क्रोध दिलाया है, बस यह इसी बात का मारा है। अब तक मुंह में दूध, यह उगता हुआ सितारा है, संतों का सेवक है लक्ष्मण और जामाता का प्यारा है। मुनिवर के आग्रह से मैं इसे छोड़ देता हूं। अब तक मैंने जो क्रोध किया उसको वापिस लेता हूं। उसको भी तो कुछ समझाओ, मुझको ही समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से उसको नहीं हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग धनुष खंडों का है, इसको भी ले जा सकते हैं। दुख अगर टूटने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। छेड़छाड़ भाती है, सारा व्याख्यान सुना डालो। रुक बेईमान, अभी मजाक सिखाता हूं और तुझे यमलोक पहुंचाता हूं। हे नाथ हमारी ये गर्दन छाया में इस फल से की है, छाया में इस फल से की है। घर काट इसे भी डालो तो मर्जी भी इस पर से की है। घर काट इसे भी डालो तो मर्जी भी इसकी। यह दया आपकी ही तो है, जो सिया से नाता जोड़ा है, जो सिया से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उसको देखो, तनिक एक बार देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। फिर पूजा की सामग्री इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातें कर
छोटों को मेरे सेक रहा। एक नरम है एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देख रहे हैं चालाकी अपने खेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। त्याग राम का नाम अभी। हे नाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना अंतर है मस्तक पर तो परशुराम और राम नाम चरणों में है मस्तक पर तो परशुराम और राम नाम चरणों में है। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, सत्य स्वभाव हम सहते हैं, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हे राम, क्या यह वास्तव में तुम्हारा कसूर है। बेशक जो दंड दे वो मंजूर है। मुझे संदेह है तुमने ये धनुष को तोड़ा है। प्रभु आपने मेरे बल को कब आजमाया। लीजिए इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर मेरा इत्मीनान कीजिए। बस महाराज उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। महाराज मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसे होगा। महाराज जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। आप इस तीर को दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, वहां बहुत से राक्षस हैं जिनका नाश हो जाएगा और पृथ्वी का उद्धार होगा। भगवान मैंने आपको पहचान लिया है, आप वास्तव में विष्णु हैं। तुमको तो अपनी बात पर शर्म नहीं, मगर शरण में आए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। पर हम इस शर्त पर तुम्हें छोड़ते हैं कि अब कभी शस्त्र नहीं उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले में नहीं आना। भगवान मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं और विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या करता हूं। इस फरसे को आपकी शरण में छोड़ता हूं। तैयारियां कीजिए और महाराज दशरथ को संदेश भिजवाइए। जैसी आज्ञा महाराज।